6 लीटर पानी लगता है। क्या लिखा हुआ है? पगला। पगला क्या? पगला बावर्ची है। और यहाँ से नज़ारे ही हो रहे हैं। चेक दिस आउट। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। एक और नए व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। उर्दू की फंबल अभी तक चल रही है। तो अगर जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं तो मेरी ये शर्ट को भी पहचान जाएंगे, क्योंकि ये शर्ट बहुत पुरानी है। और अब क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो मैं बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिटायर करता हूँ। जो चीज़ मुझे पसंद होती है उसको मैं पास ही रखता हूँ अपने। हालांकि ये शर्ट पिछले कुछ महीनों पहले जो है वो मतलब पिछली सर्दियों में मुझे ये तंग हो गई भी थी, लेकिन क्योंकि अब वेट लॉस हो गया है तो ये अब माशाल्लाह से फिर दोबारा मुझे पूरी आ रही है। और मैंने इस शर्ट को वेस्ट नहीं किया है ताकि मैं इस शर्ट को दोबारा इस्तेमाल कर सकूं। और मेरा ख़्याल है कि मेरा सबको यही मशवरा है कि यह चीज़ें वेस्ट ना किया करो, या तो दे दिया करो किसी को पहनने के लिए, या फिर आप वेट करो। अगर आप अपने गोल बना के रखें कि जी ये शर्ट मैंने दोबारा पहननी है, तो उस हिसाब से ही आप अपनी लाइफ को लेके चलें। कि इनके ना खुशी का माहौल आपको दिखाते हैं। ये देख, पीछे हो जा, पीछे हो जा, पीछे हो जा, सब्र कर, डाल रहा हूँ, चल पीछे हो जा। ये भी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला है ताकि ये बाकी का डालते हुए मुझे तंग ना करें। ये देखें जी, अगर जानवर आपने रखे हुए ना तो वो आपको खाते हुए ही अच्छे लगेंगे, और उनकी खुशी भी ये देखें इसी में ही है कि उन्हें खाना फ्रेश मिले और बेहतरीन सा मिले। हाँ जी, क्या कह रहे हो आप? तो पट्टे हम कोशिश करते हैं कि पत्ते पत्ते से लेके आएँ ताकि ये इजीली खा सकें, क्योंकि ये गंडल वगैरह नहीं खाते हैं बेसिकली। जो जितना मोटा आजकल आ रहा है, ये देखें जितना मोटा ये कटिंग में आ रहा है, ये भैंसों के लिए होता है। तो भैंसों के लिए जो है वो इजी है ये, लेकिन बकरों के लिए नहीं है। तो ये थोड़ा सा नखरे करते हैं ये मोटी मोटी चीज़ें खाने के लिए, लेकिन ये बेहतरीन है इनके लिए। ये देखें रस भी है इसके अंदर, मकई के अंदर तो फ्रेश है मकई, खुश्क नहीं है। तो बाकी ये मकई के पट्टे अभी सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में मज़ीद और अच्छे पट्टे भी आना शुरू हो जाएंगे जो बकरों के लिए स्पेशल होते हैं। अच्छा जी, रूटीन के हमने काम कर लिए। सुबह आते साथ ही जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि कैमल वापस आ गया हमारा। और कैमल की वापसी के बाद जनाब साहब थोड़ी सी चेंजिंग आई हैं, बाकी के रवैयों में भी थोड़ा सी जो इसकी वो हैं वो भी थोड़ी बेहतर हुई हैं। तो पट्ठे जो हैं वो मकई वाले जो हैं ख़त्म हो रहे हैं आस्ता आस्ता। इंशाल्लाह दोबारा डालेंगे इनको अच्छे वाले पट्ठे ला के। दूसरा थोड़ा सा मैंने गाड़ी को आज हाथ मारा है और एक हिसाब लगाया है कि जी अगर हम पानी को स्टोर करके गाड़ी को धोएं तो हमारा टोटल कुछ 6 लीटर पानी लगता है। छत अगर हम और टायर हम ना धोएं, सिर्फ़ और सिर्फ कपड़ा मारें पानी के साथ, तो वो मैंने बोटल्स भरी थी और बोटल से मैंने अंदाज़ा लगाया कि जी कितना पानी इसके ऊपर वेस्ट होता है। तो अगर मैंने इतना अर्सा गाड़ी नहीं धोई है तो इसका मतलब मैंने बहुत से लोगों के लिए पानी बचा के रखा है। तो आज मैंने 6 लीटर पानी वेस्ट कर दिया इसके ऊपर, जो कि बहुत ज़रूरी हो रहा था क्योंकि गाड़ी बहुत ही ज़्यादा गंदी लग रही थी। जी सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि मैंने इन्फ्लेटर रखा हुआ कहाँ पे। मेरी चोर जगह है यार, कोई बात नहीं। ये मेरा बैग है, इसको हम साइड पे करते हैं। ये मेरी टेक है, किधर है मेरी टेक? ये है, ठीक है। इसको भी मैं साइड पे कर देता हूँ। सीट बेल्ट को भी मैं साइड पे कर देता हूँ जो कि ब्राय नाम है, ये भी साइड पे कर देता हूँ। ये जो पीस है ये मैं रख के गाड़ी चलाता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी चला सकूँ। अच्छा जी, हमारा इन्फ्लेटर किधर है? इस सीट को हम खोलते हैं। ये जनाब साहब हमने यहाँ पे अपना इन्फ्लेटर छुपा के रखा हुआ है। आज हम रिवील कर रहे हैं कि ये इन्फ्लेटर है क्या।
अगर आपको पता है कि इसको कुछ और भी कहते हैं तो बिल्कुल आप मुझे बताइएगा। वैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है कॉन्टी मोबिलिटी किट, कॉन्टी मोबिलिटी किट, अभी पता नहीं क्या है कॉन्टी मोबिलिटी किट। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मेड इन PRC, आई डोंट नो PRC, व्हाट इज़ द PRC, और ये चीज़ है। ठीक है, ये हम आपको थोड़ा सा इसका रिव्यू दे देते हैं। जी जनाब, अब हम इसको ओपन करते हैं। ये एक केस की सूरत में आती है। टडन 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 टडन, बहुत महंगी भाई। ये देखें, इसके ऊपर सारी इसकी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, ये काम आती है जी हमारी हवा भरने में। टायरों के अंदर हवा हमने भरनी है तो ये हमें टायर का प्रेशर भी बताएगी और साथ टायर में हवा भी भरेगी। अब आपको हम इसका इस्तेमाल भी दिखाते हैं। अच्छा जी, इसके इस्तेमाल से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। इसमें इस तरह की लीड आती है जो आपके चार्जर पॉइंट के ऊपर लग जाती है, और एक इसके अंदर ये पाइप आता है जो आपकी टायर की नोज़ल के साथ लग जाएगा। बहुत इजी कनेक्टेड है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए सबसे मेन चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है, क्योंकि ये बैटरी कंज्यूम बहुत ज़्यादा करता है तो इसलिए आपको गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो ये हम आपको कनेक्ट करके दिखाते हैं पहले कि इसका ये आपने ऊपर से पॉइंट उतार लिया। ठीक है, ये वाला। अब हम इसको लगाएंगे यहाँ पे, इस तरह इसकी चूड़ियाँ चढ़ा लेंगे। ठीक है, जैसे ही आपको हवा की आवाज़ आएगी और वैसे ही ये टायर प्रेशर बता देंगे। अगले टायर में हमारे 40 हवा पूरी है और पिछले टायर में हमने 60 हवा रखी हुई थी, लेकिन 60 से नीचे है। तो अब हम इसको 50 के ऊपर लेके आएंगे क्योंकि टायर थोड़ा सा हमारा ख़राब हो रहा है और हम इंशाल्लाह टायर भी डलवाएंगे। जैसे कि ये देखते हैं आप, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने अब इसमें से हवा निकालनी है तो हवा निकालने के लिए हमने क्या करना है कि ये जो व्हील है इसको हम ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे और हवा निकलना शुरू हो जाएगी और हम देखेंगे कि हमने कितनी हवा निकालनी है। ठीक है जी, ये 50 पे आ गई है और हमने इसको अब बंद कर दिया क्योंकि हमारे एक टायर में, इस टायर में 20 पाउंड हुआ है। तो अब हम 40 करेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि गाड़ी आप स्टार्ट किए बगैर नहीं कर सकते क्योंकि ये बैटरी कंज्यूम बहुत ज़्यादा करता है। तो अभी हम इसका आपको इस्तेमाल दिखाएंगे कि इसमें हवा भर कैसे जैसे। अब हम इसको स्टार्ट करने लगे। इसका यहाँ पे स्विच है, बिस्मिल्लाह स्टार्ट हो गया। इसकी आवाज़ भी वैसे बहुत ज़्यादा है। अब ये कुछ ही मिनटों में 20 से 40 तक लेके आएगा हवा। ये माशाल्लाह से आवाज़ ने भर दी है। ये है जी इन्फ्लेंटर का इस्तेमाल। प्लांट्स वक्त की है आज हमने छुट्टी। गाड़ी हमारी खड़ी है गेट के बाहर और आज हम प्लांट नहीं गए हैं। और दूसरा जो है वो एक ये नया मेहमान हमारे घर पधारा है। अब ये देख सकते हैं आप। हाँ जी, ये एक अदद बकरी है, बहुत ही लो लाइट पर नज़र आ रही है। तो ये एक अदद बकरी है। इसकी क्या स्टोरी है, ये स्टोरी अभी हमें पता नहीं है। जैसे अभी हमें पता चलती है तो फिर हम करेंगे इसको भी अपडेट। बाकी सारे अफसरदा हैं। क्यों? हाँ, क्योंकि ये भी आ गई है, अब इनका खाना शेयर करेगी। और जानवरों में ऐसा ही होता है कि जब कोई खाना शेयर करने आ जाए तो बाकी सारे अफसरदा हो जाते हैं। खैर, हम 2 डिलीवरीज के लिए जा रहे हैं अपने। जैसे कि कल आपने देखा था ये सिलेंडर ही पड़े हैं। एक डिलीवरी हम देने जा रहे हैं अभी DH, और दूसरी डिलीवरी अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन देनी हमने आज ही है क्योंकि अगर आज नहीं देंगे तो कल सुबह जो है वो हमें तंग कर सकते हैं, इसलिए आज ही देनी है हमने डिलीवरी। रिंग रोड
और हम एक दफ़ा फिर रिंग रोड पे चढ़ चुके हैं DHA के लिए। और फोकस फोकस फोकस, मुदस्सर साहब हैं और मुदस्सर साहब यहाँ पे हमें बोर्ड पढ़ के बताएंगे। ले जी मुदस्सर साहब, यहाँ से शुरू हो जाए। भाई मुझे नहीं आ रहा यार वेंचर ड्राइव दिल्ली दिल्ली, ठीक है। उसके बाद है बंदू खान है, बीच में है चैप्टर्स, ठीक है। ये तो तू पढ़ सकता है। ये क्या लिखा हुआ है? आगे तो आ रहे तो ये सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है? पगला पगला क्या? बावर्ची, पगला बावर्ची है। उसके बाद है क्राफ्ट बर्गर है, बट कढ़ाई है। उसके बाद है फोक्स एंड नाइफ्स है। उसके बाद है कोयटा पराठा। कोयटा पराठा के बाद है, इस साइड पे आ जाओ, तो ये है, ये मुझे भी नाम प्रोनाउंस नहीं करना आएगा। ये है बोनियर्स, ठीक है। और ये ब्रिम्स के जूस एंड बर्गर्स हैं। बहुत डिफ़िकल्ट नाम है यार, नहीं लगेगी। अच्छा, ये जी इनकी रूफ़ है DHA की, और यहाँ से नज़ारे ही हो रहे हैं। चेक दिस आउट।